उनके पास में थी। मतलब इंडियन कम्युनिटी को चलाने का पूरा राइट्स किसको था उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स लोग को। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, जो भी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, हैंड कर्विंग है, ठीक है, ये सारे बहुत ज्यादा बैडली अफेक्टेड हो गए थे। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट को कट करके जो भी लकड़ियां उनको मिलती थी वो क्या करते थे, अपने देश में लेके चले जाते थे, मीन्स अपने देश में ट्रांसफर कर देते थे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी एजुकेशन था इंडिया का, उस एजुकेशन को खत्म करके अपना खुद का एजुकेशन लाने की कोशिश किए थे। अपन लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स अपने अपने वजूद को, मीन्स अपना अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया था। इंडियन सिलेबस जो है पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर, देन चर्च के बारे में, बाइबल के बारे में ज्यादा सिखाया मैम जाता था। पेज ठीक है, नंबर उनके लोगों के बारे में। पेज नंबर 28। 28। यस, पेज नंबर 28 है, चैप्टर नंबर 4। ओके, तो इस तरीके से वहाँ के अपने इंडिया का ओके। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट बहुत ही बैडली अफेक्टेड था, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स, जो लोग स्ट्रगलर है, ठीक है, स्ट्रगलर मतलब उस टाइम पे जो भी बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी जिन लोग थे, उन लोग बहुत ही ज्यादा उसके अगेंस्ट जाने लगे। वहाँ के राजा बोलो, यस, म्यूट योर सेल्फ ऑल ऑफ यू। ओके, तो सब लोग जो है वहां पर एक दूसरे, जितने भी वहाँ के छोटे छोटे जो होते ना, कबीले वाले लोग, गांव वाले लोग, देन वहाँ के राजा लोग, ठीक है, सब लोग मैम क्या गए, उनके अगेंस्ट जाने लग गए। देन आफ्टर क्या हुआ, धीरे धीरे वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। स्ट्रगल जो है किसके बीच स्टार्ट हुआ? फार्मर्स लोग के बीच, पीसेंट लोग के बीच, क्राफ्टमैन लोग के बीच। उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स लोग के जो भी डिसीजन पावर थे, उनको बिल्कुल भी क्या कर देते थे, उनको नहीं, मतलब पूरे साफ साफ उनको नहीं बोल देते थे कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपके मैम कोई भी डिसीजन को हम नहीं मानेंगे। यस मैम कौन सा पैराग्राफ रीड करा रहे हो? बेटा, मैं अभी कुछ रीड नहीं करा रही हूँ, मैं जो है अभी आप लोग को चैप्टर नंबर 4 का छोटा सा जो फर्स्ट 2 पेज हो चुका था ना, उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आप लोग को। ठीक है, पेज नंबर 29 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वर्स्ट कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन। मैम आवाज ओके, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट करो, म्यूट योर सेल्फ। देन आफ्टर क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आर्मी धीरे धीरे उनको क्या किए, उनको वहां के लोगों को मारने लगे, वहां के राजाओं लोग को जो है उन लोग को उनका मर्डर करने लगे। तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि हमारे इंडिया को जो है क्या मिला, वहां पे फ्रीडम मिली। ठीक है, वो जो फ्रीडम, वो जो स्ट्रगल है, वो जो ब्रिटिशर्स और इंडियन लोग के जो बीच बीच में जो स्ट्रगल किया गया, जो मारपीट हुई गई, जो वॉर हुआ, ठीक है, उसके ऊपर ये चैप्टर्स है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए कितना कुछ किया गया था। ओके, राजाओं लोग ने किया, वहाँ के कुछ कबीले सरदार लोग जो बोलते हैं ना, कबीले के सरदार लोग रहते हैं, जो हेड ऑफ द पॉपुलेशन या हेड ऑफ द जो भी ट्रूप रहता है, ठीक है, वहाँ के लोगों को किस तरीके से फ्रीडम दिया गया, ये आप देखेंगे। नाउ दीप्ति, रीड बेटा, वर्स्ट कंडीशन ऑफ स्टार्ट मैं फार्मर एंड करूंगी। हैंडक्राफ्ट। मैं जिसको बोलूंगी वही करेगा, मैं करेंगे, मैं करूंगा, ऐसे कोई प्लीज आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं जिसको बोलूंगी वही करेंगे। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन, स्टार्ट रीडिंग। दीप्ति, आर यू देयर? Yes, ma'am. In स्टार्ट the रीडिंग। last chapter, in the last chapter, you study about different land revenues. Ma'am, ये रेवेन्यू क्या लिखा है? पॉलिसी, रेवेन्यू, Revenue policy of British, which can use. मैम ये विच क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट, विच कॉस्ट के कॉस्ट बगल में। हैवी, मैम देख, ड्रेडफुल। मैम देख, मैम ये जो कॉस्ट के बगल में लिखा है ना इस साइड, वो दिख नहीं रहा है। ओ, ओके ओके,
कॉज के बगल में कुछ नहीं लिखा बेटा, अब इधर आ जाओ, हैवी में आ हाँ जाओ। मैम वो सेकंड लाइन का ही तो नहीं, हाँ हैवी हाँ, डिफ्री ड्रेडफुल, dreadful dreadful condition condition to farmer and present how peasants present who were peasants who were already मैम ये क्या है already in worse already condition, in worse condition that they have to make take loan, loan from money lender, lender lender also used to college money मैम ये collect money, brutally, collect money which brutally, mostly farmers had to sell help to sell their land and property, property and that become unsuit unemployed, unemployed due to all this reason a strong feeling, strong feeling of strong feeling of मैम इसके बगल में क्या लिखा है agitation, agitation agitation मतलब आंदोलन, and agitation round in the com, in the ma'am, common people, common common, people you have also noted the notice that due to one side pro properly of कहाँ मैम ये क्या है कहाँ पर due to one side by policy taxation, that is चुंगीकर, that Chundigarh of Chundigarh lead to the unemployment, unemployment for craftsmen and मैम ये क्या लिखा है artisan, craftsman and artisan, artisan and stock डी मैम ये क्या है ये वाला disappointment, disappointment, disappointment और disappointment also started among them. also started among them. Okay, so stop reading. Okay, ठीक है, आपने थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। आई थिंक बुक नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा अनकन्वीनियंस लग रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बुक आप लोग जब आ जाएगा स्कूल में तब हम लोग आप लोग को नोटिस भेज देंगे। सो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बता रहा है वर्स्ट कंडीशन ऑफ द फार्मर एंड क्राफ्टमैन, किस तरीके से एक बहुत ही बुरा जो है कंडीशन फार्मर और क्राफ्टमैन जूझ रहे थे। किस कंडीशन से कि उनका ऑलरेडी जो है सारा जो पैसे हैं उन्होंने मनी लेंडर से बहुत सारे पैसे उधार पे ले लिए थे लोन के तहत, ठीक है। कि जब जो है कोई चीज अगर वो एग्रीकल्चर करेंगे उसके बाद जो है पैसे उनको चुका देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि या तो मौसम खराब हो जाते थे या तो ब्रिटिशर्स आके उनकी फसल को खराब कर देते थे, जिनके कारण क्या होता था मनी लेंडर से जो भी उन्होंने लोन लिया था उनको वो टाइम पे वापस नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम पे क्या करते थे मनी लेंडर लोग, फ्री में जो है फार्मर्स लोग से काम कराते थे। तो उस टाइम पे बहुत ही वर्स कंडीशन हो गया था फार्मर्स लोग का और क्राफ्टमैन लोग का। क्राफ्टमैन लोग कौन? क्राफ्टमैन मतलब किन लोग हैं? जो लोग बुनाई वगैरह करते हैं ना, कपड़े की बुनाई वगैरह, ठीक है, पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो उसको हम लोग क्राफ्टमैन बोलते हैं। सो ड्यू टू ऑल दिस रीजन, ऐसे बहुत सारे रीजन के कारण उनके अंदर ना ब्रिटिशर्स लोग का ना एक नेगेटिव मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ तो जो है एक आंदोलन उन्होंने चालू किया अपने कॉमन पीपल, वो भी उन लोग कॉमन पीपल होके जो है उन्होंने बहुत ही एक आंदोलन चालू किया। एगिटेशन का मतलब होता है आंदोलन।
तो वहां पर ये नोटिस किया गया वन साइड पॉलिसी ऑफ द टैक्सेशन, जो वन साइड पॉलिसी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग को फायदा हो रहा है, यहाँ पे फार्मर लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ओके तो यहाँ पर एक जो है पॉलिसी जो है यहाँ पर चालू किया गया टैक्सेशन, दैट इज चुंगी कर। ठीक है, चुंगी कर करके वो था, मीन्स एक ब्रिटिशर्स लोग के अंडर पे ही काम करने वाला एक एम्प्लॉय था, जिसका नाम चुंगी कर रखते थे। चुंगी कर का मतलब होता है जगह जगह से जाके वो टैक्स लेके आता था, कर लेके आता था। ठीक है, चुंगी कर, चुन चुन के टैक्स लेना, कर लेना, तो उसको चुंगी कर बोलते थे। लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ क्राफ्टमैन। ठीक है, उस टाइम पे जो है क्राफ्टमैन लोग का अनएम्प्लॉयमेंट और आर्टिशियन लोग का, ताकि और क्या हुआ, उनके साथ डिसअपॉइंटमेंट हुआ बहुत ही ज्यादा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अमंग देम, तो उनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा जो है गलत चीजें होने लग गई और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? जस्ट वेट, मैं बता रही हूँ। ओके, जबजोत कौर पढ़ो, जबजोत कौर। यस मैम, कहाँ से पढ़ना है? नेग्लिजेंस से, नेग्लिजेंस इन सर्विस टू यस इंडियन मैम, पॉपुलेशन एंड सोल्जर। यस मैम। हैव यू बुक? नेगलिजेंस? नो मैम, मेरे पास बुक नहीं है। आप लोग को, आपको इसमें से दिख जाएगा ना? यस मैम, यस मैम। हाँ चलो स्टार्ट करो। नेग्लिजेंस इन नेग्लिजेंस, सर्विस, negligence in services to Indian population and soldiers. Indians had to face losses in agriculture, business and trade due to British policies. पॉलिसीज, Indians, पॉलिसीज है, पॉलिसीज नहीं, पॉलिसीज, पॉलिसी, yes, पॉलिसी। policies. Indians were kept away from the high of jobs in their own country. In judiciary, army and public server, पब्लिक सर्विस, Indians were in. मैम ये दिख नहीं रहा साइड हाँ का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं बता दे रही हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ो। Indians were in lower grades. Indian native states were destroyed and the soldier, workers, craftsmen, etc. all were unemployed who were now dependent on these states. नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लो आप ही। अपोजिशन ऑफ सोशल एंड Yes ma'am. रिलीजियन रिफॉर्म। Opposition of social and religious reforms. Different social evils in Indian society such as sati, killing of girl child were abolished by कंपनी रूल, company rulers and हाँ widow remarriage laws were passed. All this were accepted by educated people of हाँ बोलो बोलो। Indian society, सोसाइटी, but these laws were a great problem of conservative peoples of the society. Conservative tends due to publicity of Christianity. They were against all these. As a result of all these build out disbelief and doubt, disbelief हाँ, and doubt prevailed in Indians from the British. हाँ, okay. Now in this paragraph, negligence of in service and Indian population and soldier, यहाँ पे किस तरीके से जो इंडियन को बहुत लॉस जो है बियर करना पड़ गया था उस टाइम पे, बहुत ही लॉस फेस करना पड़ गया था, लॉसेस मतलब बहुत ही नुकसान उनको फेस करना पड़ गया था, जैसे एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, ट्रेड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स है वो अपनी खुद की एक पॉलिसीज बनाए थे और सिर्फ एक तरफा वो पॉलिसीज था, मतलब एक तरफा मतलब यहाँ पर इंडियन लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा था, सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग को फायदा हो रहा था। सो इंडियन वर कीप्ड अवे फ्रॉम द हाई ऑफिशियल पोस्ट एंड जॉब्स ऑफ देयर ओन कंट्री। वहां पे इंडियन लोग को जो है, इंडियन लोग को छोड़ के बाकी सबको जो है, वो जितने भी ब्रिटिशर्स है हाई पोस्ट में जो है अपने ही लोगों को रखते थे, इंडियन लोगों को नहीं रखते थे, ताकि हाई पोस्ट का जो भी काम है वो
ब्रिटिशर्स लोग संभाले, इंडियन लोग नहीं संभाल सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो हाई पोस्ट का काम अगर इंडियन लोग को चला गया तो इंडियन लोग अपना फायदा करेंगे, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया, चालाकी की, और यहाँ पे जितने भी हाई पोस्ट के थे इंडिया में, जितने भी हाई पोस्ट के सब मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होते हैं ना, सबको अपने ही लोगों को उन्होंने रखा। तो यहाँ पे जुडिशियरी, आर्मी सर्विस, पब्लिक सर्विस, सबके सब जो है उन्हीं के ही लोग थे। लो ग्रेडर जो लोअर ग्रेडर के थे वहां पे किसको रखते थे? जो कि आर्मी, मतलब जो एकदम हवालदार है ना, इन लोग को रखते थे इंडियन इंडियन में। सो इंडियन व लोअर ग्रेड, इंडियन को लोअर ग्रेड में रखा जाता था। इंडियन नेटिव स्टेट व डिस्ट्रॉय एंड सोल्जर, वर्कर, क्राफ्टमैन एक्सेट्रा। इंडिया के जितने भी नेटिव स्टेट थे, मतलब आस पड़ोस के जितने भी स्टेट थे, वहां का भी सेम कंडीशन था। क्यों? क्योंकि वहां के सोल्जर, वर्कर, क्राफ्टमैन सब सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ऑल आर अनएम्प्लॉयड, सबके सब अनएम्प्लॉयड हो गए। वेयर हु वेयर नाउ डिपेंडेंट ऑन दिस स्टेट, जो कि सारे लोग जो है एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो गए। देन ऑपोजिशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियन रिफॉर्म, डिफरेंट सोशल इविल्स इन इंडियन सोसाइटी। एक समाज का दूसरा पहलू भी था। वो पहलू क्या था? कि उस टाइम पे सती प्रथा, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में सती प्रथा चल रहा था। देन किलिंग ऑफ गर्ल abolished by company ruler and widow remarriage law were passes, ठीक है। मतलब वहां पे सती प्रथा, गर्ल लोग को जो है मार देना बचपन में ही, ये कंपनी जो है इनको रोकने के लिए, abolished by कंपनी मतलब कंपनी ने रोकने के लिए जो है रूल पास किया। All these were accepted by educated people of India society, but their laws of the great problem of the conservative people of the society, ताकि इंडियन के कुछ लोग ये चीज को एक्सेप्ट किए। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो है ये अच्छा काम किए कि उन्होंने सती प्रथा और छोटे बच्चे लोग को, जो गर्ल चाइल्ड होती है उन लोग को मारने की प्रथा, और जो है विडो लोग का जो है रीमैरिज करवाना, ये सारे रोक पे जो है उन्होंने रोक लगा दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इसके अगेंस्ट थे। इसके लिए जो है कुछ इंडियन लोगों ने उनका साथ दिया, ब्रिटिशर्स लोग का, ठीक है, ताकि हमारी सोसाइटी थोड़ी बहुत चेंज होए। कंजर्वेटिव वेयर टेंस्ड ड्यू टू पब्लिसिटी एंड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अभी यहाँ पर एक कंजर्वेटिव आ गया, यहाँ पर एक माइंड सेटअप आ गया। ब्रिटिशर्स लोग ने ये दिमाग लगाया कि इंडियन लोग को जब हमारी बातें कुछ कुछ मान ले रहे हैं तो क्यों ना इनका धर्म परिवर्तन किया जाए। धर्म परिवर्तन मतलब जो हिंदू थे उनको क्रिश्चियन में बदला जाए। दे वेर द अगेंस्ट दिस लॉ, लेकिन इंडियन लोग जो है उसके अगेंस्ट थे कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। As a result, all this disbelief and doubt belief of the Indian for the Britishers. तो कुछ जो है ब्रिटिशर्स लोग के कुछ डिसीजन पॉलिसीज लोग को इंडिया मानने लगी और कुछ पॉलिसीज को नहीं मानने लगी। तो यहाँ पर इंडियन लोग थोड़े बहुत क्या थे, डाउटफुल थे कि ये ब्रिटिशर्स क्या कर रही है, कभी भी कुछ भी रूल निकाल रही है, कभी अच्छा निकालती है, कभी बुरा निकालती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनके लिए प्रॉब्लम फेस करने पड़ गए। नाउ नेक्स्ट पैरा, just मैं wait पढ़ूँ? wait yes, who will read? कौन मैम रीड मैं करेगा? पढ़ रही थी। दृष्टि, हाँ ओके दृष्टि रीड यस करो मैम। आप। डिसअपॉइंटमेंट अमंग इंडियन सोल्जर, रीड करो। Disappointment among Indian soldiers. Many of the Britishers soldiers belonged to Indian peasant families. Honesty of the soldiers of Bangalore was famous. British soldiers used to see Indians in a degraded manner. Indian soldiers in the British Army was the ratio of 1.5. They didn't
get higher posts of the troops, they used to get less pay as compared to white soldiers. Indian soldiers were not allowed to put tilaks, keeping beards, wearing pagris, or follows other religious customs. They were sent to overseas for fighting battles, whereas on those days, crossing overseas was against their religion. Indian soldiers were disappointed due to all this reason. In 1856, Enfield rifles and new cartridge were cartridge. introduced. To open this cartridge, one had to cut it by teeth. Soldiers used to believe that those cartridges were made up of cows and pigs, fat which was humiliating as per the religious point of view. व्यू, हाँ, ओके, स्टॉप, गुड दृष्टि। नाउ यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट अमंग इंडियन सोल्जर, किस तरीके से जो है इंडियन सोल्जर को डिसअपॉइंट कराया गया, किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स लोग के थ्रू। नाउ मेनी ऑफ द ब्रिटिशर्स सोल्जर बिलोंग टू इंडियन पीसेंट फैमिली। अगर आप देखोगे पहले जब रूल था, पहले जो म्यूट योरसेल्फ, हु विल टॉकिंग, म्यूट योरसेल्फ, जपजोत कौर, म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पे जो है किस तरीके से इंडियन सोल्जर लोग डिसअपॉइंट हुए, किनके रूल से? ब्रिटिशर्स लोग के रूल से। क्योंकि ब्रिटिशर्स सोल्जर में ज्यादातर जो थे वो इंडियन लोग थे, और ज्यादा से ज्यादा पीसेंट फैमिली से थे। पीसेंट फैमिली का मतलब जो कि छोटा मोटा जो रोजगार वगैरह करता है, फार्मर्स टाइप का काम करता है वो। तो ऑनेस्टी ऑफ द सोल्जर ऑफ बंगाल वाज फेमस, ठीक है। उस टाइम पे जो ऑनेस्टी ऑफ द सोल्जर बंगाल का ऑनेस्टी ऑफ द जो सोल्जर था वो उस टाइम पे फेमस हुआ करता था। ब्रिटिश सोल्जर यूज टू सी इंडियन इन अ डिग्रेडेड मैनर। ब्रिटिश सोल्जर जो है वो इंडियन सोल्जर लोग को बहुत ही नीचे की ओर समझते थे। मतलब बहुत ही डिग्रेडेड का मतलब होता है कि बहुत ही बुरा समझते थे, ठीक है। उनको लगता था कि वो उस काबिल नहीं है कि वो सोल्जर में काम कर सके, तो इस तरीके से उनको नीचे दिखाया जाता था। इंडियन सोल्जर इज द ब्रिटिश आर्मी इन द रेशियो ऑफ 1:5, ठीक है। अगर इंडियन सोल्जर के साथ अगर ब्रिटिश आर्मी लोग का कंपेयर करेंगे तो हर 5 में से एक जो था वो इंडियन था। समझ में आ रहा है? 1:5 का मतलब होता है जहाँ 5 सोल्जर ब्रिटिशर्स लोग के रहते थे, वहां पर एक सोल्जर जो है वो इंडिया का रहते थे। मतलब हर एक 5 में एक, ठीक है, इसलिए 1:5 दिया गया है। They did not get any higher post in the troop, ठीक है। उस दल ट्रूप किसको बोलते हैं? दल, ठीक है। उस दल में किसी को भी, इंडियन सोल्जर लोग को कोई भी हायर पोस्ट नहीं मिला करता था। They used to get less pay, और उनको बहुत ही कम जो है पैसा दिया जाता था, पेमेंट किया जाता था, एज कंपेयर टू सोल्जर ऑफ ब्रिटिशर। जो भी सोल्जर ब्रिटिशर्स थे उनके कंपैरिजन में इंडियन सोल्जर लोग को कम पैसा दिया जाता था। इंडियन सोल्जर वेर नॉट अलाउड टू पुट तिलक। इंडियन सोल्जर लोग को ब्रिटिशर सोल्जर ये अलाउ नहीं करते थे कि वो सर पे तिलक लगाए, या फिर दाढ़ी जो है वो दाढ़ी को मतलब बियर्ड मतलब क्या होता है? दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता था। देन पगड़ीज पहनने नहीं दिया जाता था। उस टाइम पे आप लोग याद करो, इमेजिन करो कि ब्रिटिशर्स लोग का किस तरीके का जो है गेटअप रहता था। पैंट पहनना पड़ता था, शर्ट पहनना रहता था, क्लीन सेफ रहता था, है ना। क्लीन सेफ मतलब समझ रहे हो ना? सेविंग पूरा साफ सेविंग किया रहता था, ना मूछ रखना ना दाढ़ी रखना है। देन पगड़ी के जगह वहां पे कैप हैट होता है ना, हैट या फिर कैप यूज करते थे। तो उस टाइम पे मतलब जैसे जैसे आप एक जब राजा महाराजा लोग का जो जब तलवार वगैरह होता था, ठीक है, जब लड़ाई वगैरह होती तब आप लोग वहां पर देखोगे पगड़ी पहनते थे, तिलक पहनते थे, ठीक है, दाढ़ी मुच्छी रखते थे, है ना। लेकिन वहां जब ब्रिटिशर्स अपने ही जब सोल्जर लोग को रखने लगे तो क्या करने लगे, वहां पर ये सारा चीज हटा दी गई, ठीक है। और फॉलो द अदर रिलीजन कस्टम,
और कोई भी उस रिलीजन के कस्टम को नहीं मानेगा। कौन सा रिलीजन? जो वो खुद है, ठीक है। मान के चलो किसी हिंदू फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो वो हिंदू फैमिली रिलीजन को नहीं मानेंगे, वो किसको मानेंगे? जो क्रिश्चियन है उसको मानना है उनको, अगर वो मैम इंडियन सोल्जर में आते हैं तो। हाँ बोलो। मैम रिलीजियस मतलब? रिलीजियस का मतलब होता है कि धर्म। रिलीजियस का मतलब होता है धर्म, ठीक है। जैसे हिंदू ओके मैम। रिलीजियन होता है, मुस्लिम रिलीजियन होता है ना। तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स लोग जो है उनको नहीं ओके मानने मैम। दिया जाता था। देन यस मैम। आफ्टर देन आफ्टर दे वर सेंट द ओवरसीज फाइटिंग बैटल्स, और उनको जो है हमेशा समुद्र पार, मतलब कहीं और किसी और जगह पे भेज दिया जाता था फाइटिंग करने के लिए। वेयर एज ऑन दोज डेज क्रॉसिंग ओवरसीज वर अगेंस्ट द रिलीजन, उस टाइम पे जो है ओवरसीज मतलब अपने देश को छोड़ के कहीं और अगर जाते हैं, वो रिलीजन के धर्म के खिलाफ था, मतलब इंडियन लोग के हिसाब से। इंडियन सोल्जर वर डिसअपॉइंटेड ड्यू टू ऑल दिस रीजन, इसीलिए जो है इंडियन जो है ब्रिटिशर्स लोग के ऊपर, ब्रिटिशर्स लोग से जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे। इन 1856 एनफील्ड रिबल्स राइफल वर न्यू कैटेगराइज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। वहां पर एक नया चीज जो है न्यू इंट्रोड्यूस किया गया। द ओपन इज cartridge, one had to cut it by the teeth. Soldier used to believe that those cartridges were made up of the cow and pig's fat, which was humiliating as per the religion point of view. देखो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर हिंदू रिलीजन के हिसाब से अगर देखा जाए कि किसी भी गाय को मारना या फिर पिग पिग मतलब समझ रहे हो ना, किसी पिग को मैम मारना उनके धर्म के खिलाफ था। हाँ बोलो। मैं अभी रीड करूंगी। बेटा अभी हो गया, टाइम अप हो गया, कल मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आपका नाम क्या है? मैम आकृति राय। आकृति आप कल रीड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। कल मैम मैं आपका भी नेम, करूंगा। हाँ क्या नाम है? साई? दीपक। दीपक, ठीक है। दीपक और आकृति, ठीक है। आप लोग टाइम पे आ जाएंगे तो मैं आप लोग को रीड करने के लिए बोलूंगी, ओके। ओके मैम। तो उस टाइम पे क्या होता था कि सोल्जर लोगों ने उन्होंने क्या किया कि उनको दांत से, ठीक है, अपने दांत से जो है वो गाय का जो मांस रहता था, पिग का जो मांस रहता था, उनको खाने के लिए दिया जाता था, ठीक है, इंडियन लोगों को, जबकि उनके धर्म के खिलाफ था ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको अच्छा पेमेंट चाहिए, आपको अगर सोल्जर में रहना है, तो ये सारी चीज उनको करना पड़ता था। तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट होती थी, ठीक है। ओके मैम। तो ओके हाँ, मैम। तो यहाँ तक अपन आज पढ़ लेते हैं। कल जो है अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे द एग्रीवेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन, ओके। मैं राइट नाउ पढ़ूंगी। क्लास इज ओवर। मैम हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा आकृति राय। कल मैं ये पढ़ूंगी, ये वाला हाँ द हाँ 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 एग्रीगेशन। हाँ 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 हाँ, आप कल पढ़ना ये वाला, ठीक है। जल्दी आ यस जाओगे। ओके मैम। ओके नाउ क्लास इज ओवर। ओके मैम।